नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको 5S ये जापानीज कार्य प्रणाली है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। हम घर पे रहते हैं, ऑफिस पे काम करते हैं या फैक्ट्री पे काम करते हैं। अगर इन जगह हर बात क्लीन होगी, मेंटेन होगी, तो हमें प्रसन्नता होती है। और अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हमारे कार्य की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जापान ने एक कार्य पद्धति दी है, वो है 5S। 5S मतलब एस पर 5 जापानीज वर्ड्स है। मैं आपको वो इंग्लिश में बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहला एस है सॉर्ट, SORT। अगर आप आपके घर में आपका वार्डरोब है वो क्लीन रखना चाहते हैं तो पहले आपको अलमारी की सभी चीज़ें फ्लोर पर निकालनी होगी। उसके बाद उसमें कई चीज़ें आपको समझ में आएगी कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये कितने दिनों से ऐसे ही है, तो उसे हमें सॉर्टिंग करना है और जो चीज़ें हमें नहीं लगती है उसे बाहर कर देना है और जो भी हमें यूज़ में आने वाली है उनको ही वहाँ रखना है। दूसरा एस है सेट टू ऑर्डर। सॉर्टिंग होने के बाद आपको हर एक चीज़ उसके हिसाब से उसके जगह रखना है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किचन में आप काम करते हो तो वहाँ पे जो भी मसाले हैं, जो भी कटलरी है, जो भी बर्तन है, उनको उनके हिसाब से उनकी उनकी जगह पे रखना, इसे कहते हैं सेकंड एस सेट टू ऑर्डर। तीसरा एस है शाइन, मतलब चकाचक। तो चकाचक हर एक बात कब होगी? जब हम हर बात क्लीन रखेंगे, मतलब सफाई करते रहेंगे। तो आपको आपका केबिन हो, आपका बेडरूम हो, आपका किचन हो, हर बार वो क्लीन रखना पड़ेगा, उसे बीच बीच में धोना पड़ेगा। तो ये है आपका तीसरा एस शाइन। चौथा एस क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ये पहले जो 3 एस है, पहला है सॉर्टिंग, दूसरा है सेट टू ऑर्डर और तीसरा है शाइन मतलब क्लीनलीनेस। तो इसे हर कितने दिनों में करना चाहिए उसका प्लान करना मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का और एक मतलब है, हम जो भी चीज़ें मतलब शर्ट्स अगर अलमारी में रखते हैं, पैंट्स रखते हैं या किचन में आपके बर्तन रखते हैं, तो वो कहाँ पे किस तरह रखना है उसका मैपिंग करना, उसके बाउंड्रीज बनाना, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और पांचवा एस है सस्टेन। मतलब जो भी हमने ये पहले 4 एस है, ये फोर्थ एस जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके हिसाब से वो हमेशा करते रहना। क्योंकि अगर हमने शुरुआत में 1-2 महीने किए और बाद में छोड़ दिया तो ये सब 5S वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पांचवा एस है सस्टेन। ये कब होता है? जब हमारे में डिसिप्लिन होती है। तो अगर हमारे में डिसिप्लिन है और हमने जो चौथा एस है स्टैंडर्डाइजेशन, उस हिसाब से पहले 3 एस सॉर्टिंग, सेट टू ऑर्डर और सफाई यानी शाइन, क्लीनलीनेस, ये हमेशा करते रहे तो हमारे ये 5S ये कंप्लीट होते हैं। तो इसका 5S है सस्टेन यानी डिसिप्लिन। और आजकल इसमें और एक एस ऐड किया है, वो है मतलब 6th एस ऐड किया है, वो है सेफ्टी। हम घर पे रहते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई आदमी बाथरूम से गिर गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, या कोई किचन में कोई लेडी गिर गई ऑयल के कारण और उसका फ्रैक्चर हो गया, या गैस लीक हो गया। तो सेफ्टी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे ऑफिस में, हमारे घर में और हमारे फैक्ट्री में हमें ये 6th एस सेफ्टी, इसका भी बहुत ख्याल रखना है। और इस प्रकार अगर हम ये 6 एस मतलब सॉर्टिंग, सेट टू ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन और उसके बाद सेफ्टी,
अगर ये 6 S हम करते हैं तो हम बहुत प्रसन्नता से काम करते हैं, हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है और उसके कारण हमें सक्सेस मिलता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।